राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि आप जब किसी से मिलते हैं पहली बार तो वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या होता है आपके लिए। रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं होती, तो जेंडर से मत लीजिएगा। आप मेल हो, फीमेल हो, सेम जेंडर्स हो, आपसे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग जनरल है तो बहुत सारे लोगों के लिए है। 100% आपसे अगर रेजोनेट नहीं करती है तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत परसेंट किसी और के लिए होगा, तो उन सब बातों को थोड़ा इग्नोर करके देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, जब आपको लोग पहली बार मिलते हैं, पहली बार देखते हैं, तो आपके लिए उनका नज़रिया क्या होता है, आपके लिए वो क्या सोचते हैं। वाओ। तो आप ऐसी पर्सनालिटी हैं कि आपको मिलने के बाद कोई आपको जल्दी भूल नहीं पाता होगा। लोग आपको याद रखते होंगे, काफ़ी वक्त तक याद रखते होंगे, आपसे मिलना चाहते होंगे, दोबारा आपसे मिलने की कोशिश भी करते होंगे। हो सकता है लोग ये भी सोचते होंगे कि आप से कांटेक्ट में रहें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। देखिए, क्या होता है ना कि हमारी सूरत ही सब कुछ नहीं होती। हमारा हम कैसे व्यवहार करते हैं किसी से अगर पहली बार मिलते हैं तो। आप बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के अगर नहीं हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आप खूबसूरत नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैसे बिहेव करते हैं, सामने वालों से कैसे मिलते हैं, तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ ऐसा लगता है कि आपके बारे में जो लोग सोचते हैं, जब देखते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है। आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका आपका बहुत बढ़िया है। आप जब किसी के सामने खड़े होते हैं, जब उससे अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं, जब उससे मिलते हैं, तो आपका एक अलग ही तरीका होता होगा। आप ऐसे मिलते होंगे कि सामने वाले को एकदम से ऐसा फील, सबसे पहली फीलिंग उसकी होती है होमली। उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत पुराने उनके जाने पहचाने से व्यक्ति हैं, आपको वो बहुत पहले से जानते हैं। आप ऐसे मिलते होंगे किसी से भी कि उन्हें सबसे पहली फीलिंग उनकी ऐसी होती है कि आप उनके जाने पहचाने हैं, अनजाने नहीं हैं, उनको अपने से लगते हैं आप। और जब वो लोग आपसे मिलते हैं, जब पहली नज़र में आपको लोग देखते हैं, तो उनको आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आप ब्रांडेड कपड़े ना पहनते हों, सस्ते कपड़े पहनते हों, लेकिन उन कपड़ों को मैनेज करने का तरीका आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आपको अपने आप, आपका खड़े रहने का तरीका, आपको देखने का तरीका, आपका हाथ मिलाने का तरीका किसी से भी, ये बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सामने वाले को। जब वो लोग आपसे मिलते हैं, जैसे 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 वो आपके करीब आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है। आप इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जैसे अगर कोई आपसे ज़्यादा करीब भी है, किसी से आप अगर हर्ट भी होते हैं, तो उस चीज़ को आप अपने फेस पे जल्दी नहीं आने देते, उसको आप अपने अंदर ही अंदर रख लेते हैं। आपका अपने इमोशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आपको देखने के बाद लोगों को ऐसा फील होता है कि आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो दिल में तो बहुत सारा प्यार लिए हुए हैं, जो आपके चेहरे से भी झलकता है, लेकिन आपको कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकता। आपको कोई ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं, आप भावुक व्यक्ति हैं तो आपको कोई बेवकूफ़ बना के चला जाए। आप जितने भावुक हैं, जितने प्यार लिए हुए रहते हैं, उतना ही नॉलेज भी है आपके पास। आप ब्लैक एंड वाइट को समझते हैं कि क्या ब्लैक है और क्या वाइट है, और आप उसी के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लोगों को लगता है कि आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, आपका ध्यान करियर पे बहुत ज़्यादा होता है, और जो भी आप काम करते हैं, चाहे किसी से बात करते हों, चाहे अपना कोई वर्क कर रहे हों, उस वक्त आप वहीं प्रेजेंट होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है। क्या होता है ना कि हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, फिर सामने वाले पर भी इसका फ़र्क पड़ता है।
तो आपसे मिलने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, आप जब उनसे बात करते हैं तो उन्हीं पे पूरे के पूरे फोकस्ड होते हैं, आप कहीं और आपका ध्यान नहीं होता है। जब लोग आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपको कोई आसानी से धोखा दे के नहीं जा सकता। आप नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं और आपके अंदर एक सिक्स सेंस है जो काम करता है कि आप पहचान लेते हैं कि कौन कैसा व्यक्ति है। आपके पास एक ऐसी शक्ति है, ऐसी क्षमता है आपके अंदर कि आप लोगों के ऑरा में आते ही उनको पहचान लेते हैं, फील कर लेते हैं कि वो कैसे हैं और आपको उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो आप वैसे ही व्यवहार करते हैं। लोगों को लगता है कि आप जिस चीज़ में भी हाथ डालते होंगे आप विजयी होते होंगे। आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। जैसे सामने अगर किसी से कोई किसी विषय पे बात हो रही होती है तो आप उस विषय को घुमा के कोई और बात उसमें नहीं डालते, आप बस उसी विषय पे पूरा फोकस्ड करके बात करते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि कितने भी कंपटीटर हों आपके पास, चाहे हज़ारों की भीड़ हो आपके अराउंड, लेकिन आप एक अलग से ही पर्सनालिटी दिखते हैं, अलग ही एक उभर के आते हैं, आपकी एक अलग ही चार्म है। आप चाहे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों या ना हो, बट आपका अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है कि आप सबसे हट के दिखते हैं, सबसे अलग दिखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई चने की झाड़ पे नहीं चढ़ा सकता। आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं और कोई अगर झूठी सच्ची आपकी कोई बात करे, सोचे कि इनको बहुत ज़्यादा झूठ सच तारीफ़ करके और इनसे अपना काम निकलवा ले, तो ये संभव नहीं है। आप पकड़ लेते हैं कि ये मेरी झूठी तारीफ़ करके या फिर झूठ सच बोल के मेरे से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, ये आपको पता चल जाता है। लोगों को ये भी लगता है कि आप जो भी करते हैं आपके अराउंड हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं, और जो लोग मिलते हैं उनको भी इनसिक्योरिटी सी फील होती है फर्स्ट टाइम में ही। अगर आपको वो लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसी पर्सनालिटी हमें भी बननी चाहिए। हो सकता है कि आप दिल के बहुत सॉफ्ट भी हों, लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिससे मिलते हो इतना प्यार से मिलते हो, आपकी आंखों में एक प्यार होता है, एक चमक होती है, एक अपनापन होता है जिसे लोग चाह के भी भूल नहीं पाते हैं। वो क्या होता है ना कि जब हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लोगों से मिलते हैं ना तो भी सामने वाला सेंस कर लेता है, जैसे हम किसी को सेंस कर लेते हैं। तो आप वैसे नहीं मिलते होंगे, आप जिससे भी मिलते हैं आप अपने आप में एकदम पूरा डेलिकेशन के साथ मिलते हैं और आपकी आंखों में वो दिखता है कि नहीं, आप जब यहाँ मिल रहे हैं तो उस इंसान को महत्व दे रहे हैं, उनको अपनी रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको प्यार से मिल रहे हैं। तो सामने वालों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपकी आपकी ये पर्सनालिटी उनको बहुत अच्छी लगती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप फोकस्ड बहुत हैं, आपकी ऐसी आपका ऐसा नेचर हो सकता है कि आप तूफानों से डरते नहीं, आप घबराते नहीं। अगर आपकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो आप उनका सामना करने के लिए डट के खड़े रहते होंगे, और आप में इतनी क्षमता है कि आप, एक कहावत है ना कि पत्थर पे भी फूल खिला सकते हैं, तो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप एकदम सूखे रेगिस्तान में भी पानी निकाल सकते हैं खोद के, क्योंकि आप बहुत कर्मठ व्यक्ति हो सकते हैं। लोग जब आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, साहसी हैं, आप जल्दी घबराते नहीं हैं। मुश्किलों का सामना करने से, परेशानियों का सामना करने से आपको डर नहीं लगता, कि उनका सामना करते हैं। लोगों को आपको देख के ऐसा भी लगता है कि पहली नज़र में जब लोग देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपने वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली को भी ज़रूर प्रोटेक्ट करते होंगे, अपनी फैमिली को भी पूरा वक्त देते होंगे, क्योंकि आप ऐसे फैमिलियर पर्सन लगते हैं लोगों को कि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी को हर्ट कर ही नहीं सकते, आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि जो लोग इमोशनल व्यक्ति होते हैं वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। उन्हें पता होता है कि जिस चीज़ से मुझे हर्ट होता है
वो सामने वाले को भी हर्ट कर सकती है, तो वो वैसा व्यवहार ही नहीं करते। तो जो लोग आपसे मिलते हैं वो पहली नज़र में तो उनको ऐसा लगता है कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, आपकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, आप में ऐसा चार्म है, आप में ऐसी एक चुंबकीय आकर्षण है कि लोग आपको चाह के भी भूल नहीं पाते। हो सकता है आप जिनसे मिलते होंगे, एक बार मिलते होंगे तो वो लोग आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करते होंगे दोबारा, अगर संभव नहीं है, नहीं मिल पाते, नहीं बात कर पाते, तो किसी ना किसी से आपकी बात कभी ना कभी निकल ही आती है। कई बार हम भी किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं ना जो हमारे दिल पर एक छाप छोड़ जाता है, जिसको हम बाद में फिर चाहे वो हम दूर का ही हो, कई बार हम सफ़र में भी किसी से मिलते हैं तो उससे हमारी बात तो होती नहीं, हम उसका नंबर तो रखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम घर आके भी उसकी बात करते हैं कि वो कैसा था, वो कैसी थी। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप सामने वाले के दिल पे एक छाप छोड़ जाते हैं, चाहे वो रास्ते चलते ही किसी से मिलके 2 मिनट बात करें। आपकी बातों में मिठास होगी, बहुत ज़्यादा मिठास होगी आपकी बातों में। जब आप बात करते हैं किसी से तो आपके शब्द लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी किसी की आवाज़ चुभने वाली होती है, वो ऐसा तरीका होता है किसी का कि हम बात नहीं कर पाते, और कभी कभी कोई उन्हीं बातों को ऐसे तरीके से करता है कि हमारा दिल करता है बस सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। तो आपकी ऐसी आवाज़ होगी कि लोगों का दिल करता होगा आपको सुनने का। लोग आपको सोचते हैं आपके बारे में, उनको ऐसा लगता है कि आप चाहें तो आपको हजारों मौके मिल सकते हैं, आप चाहें तो आप देश विदेश कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, आप चाहें तो आपको एक की बजाय कई सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, चाहे रिश्ते में हो या करियर में हो। लेकिन आप इतने वफादार हैं, आप इतने डेडिकेटेड हैं कि बस एक को ही पकड़ के रखते हैं, चाहे वो करियर में हो या फिर अपने रिलेशन में हो। आपकी वफादारी की लोग कस्में खाते हैं, सोचते हैं लोग आपके बारे में, बात करते हैं कि आप बहुत ही वफादार इंसान हैं, मेरे पास जो है वही चाहिए मुझे, उसी पे मुझे 100% अपना देना है। आपकी पर्सनालिटी लोगों को ऐसे आकर्षित करती है कि लोग बस आपके बिना, आपके लिए सोचे बिना रह ही नहीं पाते। अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती होंगी और बहुत ज़्यादा आपको याद करती होंगी, एक बार मिलने के बाद ही बहुत ज़्यादा वो आपसे बात करना चाहती होंगी। और अगर फीमेल हैं आप तो मेल्स आपको भूल नहीं पाते होंगे, एक बार मिलते होंगे तो वो बार बार आपके बारे में सोचते होंगे, अपने दोस्तों में डिस्कस करते होंगे, अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं, और वो आपकी बार बार तारीफ करते करते थकते नहीं हैं। आपसे मिलने वालों को ये भी लगता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप परमात्मा में बिलीव करने वाले हैं। आप जब जो भी करते हैं आपके अंदर एक ये बात होती है कि मैं कुछ गलत नहीं करूं, मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, और आप जो भी करते हैं इस चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं कि हाँ परमात्मा मेरे साथ है, तो मुझे भी कुछ गलत नहीं करना है, मुझे भी जो करना है वो सही करना है। अगर मैं सामने वाले से मिल रहा हूँ तो अपनी तरफ से मुझे 100% क्लियर रहना है और सही रहना है। और आपको कोई अगर धोखा दे, अगर आपसे कोई चीटिंग करे, तो आपकी ये भी पर्सनालिटी है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उसको सह नहीं सकते, आपको कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर क्षमता है कि आप आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को लगता है कि आप ऐसी पर्सनालिटी हैं कि आप मिट्टी को भी छुएं तो वो सोना बन जाए। बस आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पे सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत लोग आपके अराउंड रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपका ऑरा बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, बहुत प्योर हो सकता है आपका ऑरा। लोगों को आपके ऑरा में आके सुकून मिलता है, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि आपके सामने वो भले कुछ कहें ना कहें, लेकिन अपने मन में उनको ऐसा फील होता है कि आपकी पर्सनालिटी गजब की है। आपके अराउंड आते ही वो अपने आप में ही एक सुकून, एक शांति सा महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि
आप के अराउंड कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो वातावरण को ही बदल देती है। जो आपके ऑरा के अराउंड आ जाता है तो वो अपने आप ही एकदम से शुद्ध मन का हो जाता है, साफ मन का हो जाता है। नेगेटिविटी आपके अराउंड ठहर ही नहीं पाती। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक पहेली हैं और आपको सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। आपसे जितनी बार लोग बात करते हैं आपके बारे में कुछ ना कुछ नया नया उनको जानने के लिए मिलता है और ये चीज़ लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप कैसी पर्सनालिटी हैं, वो जितना भी आपको डिकोड करने की कोशिश करते हैं वो कर नहीं पाते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो चाहें तो भी जान नहीं पाते। और आपका ये पहेली वाला जो नेचर है, जो अपने आप को पूरी तरह से किसी के सामने पेश ना कर देना, जैसे कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को खुली किताब की तरह किसी के सामने रख देते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। आप अगर किसी के सामने उतना ही बताते हैं जितना बताने की ज़रूरत है। आप अपने आप को हाइड करके रखना पसंद करते हैं कि सारी चीज़ें खोल के किसी के सामने नहीं रख देनी। और ये चीज़ लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या होता है ना कि किसी को भी पहेलियाँ सुलझाना बहुत पसंद होता है और तब तक वो उस पहेली को सुलझाते रहते हैं, लोग सुलझाते रहते हैं जब तक वो सुलझ नहीं जाती। और जब सुलझ जाती है पहेली तो इंटरेस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों के लिए एक पहेली बन जाते हो। जितनी बार लोग आपसे मिलते हैं एक नई चीज़ जानते हैं आपके बारे में। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गजब की पर्सनालिटी है आपकी। आपसे मिलने के बाद लोग चाह के भी भूल तो नहीं पाते हैं, आपको याद ज़रूर करते हैं और मिलना भी चाहते हैं। अपोजिट जेंडर वाले तो पूछिए ही मत, वो तो आपकी महीनों, चाहे आपसे कभी मिलना हो या ना हो, लेकिन वो महीनों आपकी बातें ज़रूर करते हैं और कोशिश करते हैं। या फिर मन में ये बात होती है कि काश मैं मिल पाती, काश हमारी बात हो पाती। आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हैं। तो ये रीडिंग तो गजब की आई है। आज मैं रीडिंग करने बैठी तो सबसे पहले ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों की पर्सनालिटी देखूं कैसी है। तो मेरे व्यूअर्स की पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है भाई। तो ऐसी है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में बने रहिए और ऐसे ही लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहिए। एक बात और, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन है आप लोगों में से जिसकी इतनी प्यारी पर्सनालिटी है। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों का कमेंट पढ़ के, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे खुशी है कि मेरे व्यूअर्स इतनी अच्छी पर्सनालिटी के हैं और उनसे मिल के लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।